दोस्तों, एनडीटीवी खरीदने के लिए अडानी ने क्या कुछ नहीं किया, कितने पापड़ नहीं बेले। सिर्फ एक रवीश को रोकने के लिए पूरा का पूरा चैनल खरीद लिया गया। जिस चैनल पर लोग रवीश कुमार का प्राइम टाइम देखने का इंतजार करते थे, उस प्राइम टाइम को बंद करने के लिए पूरे के पूरे चैनल को खरीद लिया गया, जो सबसे हटकर खबर दिखाते थे। ना कोई हल्ला, ना कोई शोर, ना कोई चिल्लाहट, ना कोई गाली गलौज, ना कोई माइक फेंकम फेंकी। बस होता था तो सरकार से सवाल पूछना, जनता के सरकार के सवाल उठाने। आजकल तो आप देखते ही हैं खबरों के नाम पर क्या होता है। स्टूडियो में कैसे खबरों के नाम पर हिंदू मुसलमान का खेल खेला जाता है। हिंदू और मुसलमान, मुसलमान और हिंदू दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है। लेकिन रवीश कुमार खुलकर बोलते थे, सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाते थे, जो हर सच्चे पत्रकार का काम होता है, अपनी काम को ईमानदारी से करना। वही काम रवीश कुमार करते थे। लेकिन उस चैनल को खरीद लिया गया और रवीश कुमार को बेरोजगार कर दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, जिसकी किस्मत में जो होगा वो उसे मिलकर रहता है। तो ठीक वैसा ही रवीश कुमार के साथ हुआ। हालांकि जब रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया था, तब गोदी एंकर ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। इस कदर वो नाच रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। लेकिन वो खुशी उनकी ज्यादा दिन तक नहीं रही। जिस रवीश की नौकरी चली गई, उससे ज्यादा उनको प्यार उनके यूट्यूब चैनल पर जनता ने भर भर कर दिया, जो शायद एनडीटीवी में रहते हुए भी वो ना कर सके। वो चंद महीनों में, जी हाँ, चंद महीनों में लोगों ने वो प्यार दिया। और आज रवीश कुमार के 4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए दोस्तों। और एनडीटीवी के सब्सक्राइबर्स घटते चले गए। जिस एनडीटीवी पर कभी जनता का भरोसा हुआ करता था, जनता का विश्वास हुआ करता था, वो एनडीटीवी अचानक, जी हाँ, अचानक जो है वो कमजोर होता हुआ नजर आने लगा। जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाती है पत्रकारिता की, वो जो पिलर है वो हिलती हुई नजर आई। लेकिन जिसको जमीन पर लाने की कोशिश की गई, वो जमीन पर आए, लेकिन जमीन पर लाने वाले जो थे वो खुद बेजमीन हो गए। उनकी जमीन खुद उनके पैरों से खिसकती हुई नजर आ रही है। जब से एनडीटीवी बिका है, वो भी अडानी के हाथों, ऐसा लग रहा है कि अडानी के अच्छे दिन नहीं बल्कि बुरे दिन की शुरुआत हुई। एनडीटीवी को खरीदने के बाद एक झटका अडानी एम्पायर को लगता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब देखिए ना, पहले तो एनडीटीवी पे जो सब्सक्राइबर्स थे वो कम होने शुरू हो गए। उसके बाद पत्रकारों ने एक एक कर इस्तीफा देना शुरू किया। रवीश कुमार ने इस्तीफे की शुरुआत की। उसके बाद जो है नामी एनडीटीवी के जो एंकर थे, पत्रकार थे, उन्होंने इस्तीफा देकर यहाँ से छुट्टी ली। लेकिन अब जिस तरीके से अडानी का साम्राज्य, अडानी एम्पायर बिखरता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग ये तक लिख रहे हैं कि रवीश कुमार की हाय लग गई है। रवीश कुमार ने दिल से बद्दुआ दी, जो एक एक कर अडानी का घमंड, अडानी का एम्पायर टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों, आपको कुछ सोशल मीडिया ट्वीट्स भी दिखाएंगे कि कैसे रवीश कुमार को की हाय को लेकर कह रहे हैं कि अडानी का जो खात्मा है, जो विनाश है, वो रवीश कुमार की वजह से है। क्योंकि रवीश कुमार, आपको याद होगा, अजीत अंजुम के साथ जब इंटरव्यू कर रहे थे तो उनका एक बयान काफी तेजी से अब वायरल किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको मेरा जो है, जिस तरीके से मुझे तोड़ा गया, जिस चैनल से मैं प्यार करता था, जहां पर मैं उठता, सोता, जागता और खबरों को जो है लिखता था, लोगों तक, दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करता था ताकि कोई खबर ना छूट जाए, उस पर पूरी ईमानदारी से काम करता रहा और इतने साल दिए। उस चैनल, एक इंसान को बर्बाद करने के लिए पूरा का पूरा चैनल खरीद लिया गया। लेकिन अब आलम यह हो गया है कि चैनल बिकने पर आ गया है दोस्तों। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं हुई है, 2 महीने 3 महीने ही गुजरा है। और उस 2-3 महीने में अडानी एम्पायर का क्या हाल हुआ है वो आप सबके सामने है। तो देखिए दोस्तों, शशि सिंह जो है वो सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि बहुत सालों में एक ट्रेंड फॉलो कर रहा हूं। ट्रेंड ये है कि मीडिया कंपनी वाले जब दूसरे के धंधे में हाथ डालते हैं तो थोड़ी बहुत संभावना होती है कि धंधा चल भी जाए, मगर दूसरे धंधे वाले मीडिया के धंधे में हाथ लगाते हैं तो हाथ पक्का चलता है। मीडिया में आते ही पुराने धंधे के गड़े मुर्दे उखड़ने लगते हैं। मीडिया का धंधा उन्हीं को सुहाता है जिन्हें शुरू से मीडिया का ही धंधा किया हो। दूसरे धंधे वालों के लिए मीडिया का धंधा पनौती होता है। अच्छे भले पुराने धंधे की वाट लगनी शुरू है। अपवाद हो सकते हैं, मगर ट्रेंड तो यही है कि मीडिया शनि की
साढ़े साती है। आगे असरार खान है, वो लिख रहे हैं कि एनडीटीवी को खरीदना रास नहीं आया। अडानी ने एनडीटीवी को जब खरीदा था तो वो एक तरह की अति थी। उन्हें भारत में बची खुची पत्रकारिता और लोकतंत्र को बेइज्जत करने और उसे रौंद देने के लिए खरीदा था, लेकिन आज खुद ऐसी पहिया के नीचे आ गए हैं कि वही आवाम इनके ऊपर तरस खा रही है। कबीर दास ने 500 साल पहले आगाह किया था, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की स्वाहा से लोहे भस्म हो जाए। अडानी की कंपनियों के शेयरों को आज भी बुरा हाल चल रहा है। एनडीटीवी के शेयर्स में भी लोअर सर्किट लगा हुआ है। यही हाल रहा तो टॉप 15 में जगह बना पाना मुश्किल हो पाएगा। यह अलग बात है कि कुछ बड़े पैसे वाले इनके शेयर को थोड़ा ऊपर नीचे करके जुआ खेल रहे हैं, कमा भी रहे हैं, लेकिन छोटे निवेशक तो आंख मूंद कर भी इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, साइड से निकल ले रहे हैं। कुछ नए पुराने पूर्वाग्रह जो है वो इस तरीके की चीज़ों को जो है भविष्यवाणी करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब अडानी का जो है बुरा दिन शुरू हो गया है। अब आगे देखिए, श्रीनिवास जो है वो ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि अडानी कांड पर भारत का मीडिया का जो है वो हमला देखिए, कैसे जो है अडानी पर कांड हो रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया पाकिस्तान की खबर दिखा रहा है कि पाकिस्तान के नीलाम होने की तारीख आ गई है, पाकिस्तान नीलाम होने वाला है। तो ये कंगाल पाकिस्तान जिहाद का प्लान, तमाम चैनल पर बस पाकिस्तान की खबर दिखाई दी जा रही है दोस्तों, जबकि कायदे से खबर अडानी की होनी चाहिए। हमें पाकिस्तान से क्या मतलब, पाकिस्तान कंगाली हो जाए, वो लुट जाए, बर्बाद हो जाए, हमें क्या लेना देना। लेकिन नहीं, हमारे देश में पाकिस्तान जो प्रेम है इनका भर भर कर स्टूडियो में दिखाई देता है। बात देश की छोड़कर ये पाकिस्तान की बात करेंगे, अफगानिस्तान की बात करेंगे, लेकिन जो हमारे देश में प्रेजेंट में हो रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं। तो आगे बोलता हिंदुस्तान की तरफ से एक ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि पूर्व आईपीएस जो है वो लिखते हैं कि जब अडानी पोर्ट पर 3000 केजी ड्रग्स पकड़ी गई तब भी जांच नहीं हुई, आज भी जांच नहीं हो रही है। क्यों? पूर्व आईपीएस लिखते हैं इस बात को दोस्तों, और ये सही बात भी है दोस्तों। जब 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी अडानी पोर्ट पर, तब भी कोई पूछने वाला नहीं था, कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि मीडिया ने इसे कवरेज तक नहीं दिया। हाँ, रिया चक्रवर्ती का गांजा 1 ग्राम पकड़ा गया था, ना जाने उस पर कितने दिनों तक डिबेट हुआ, कैसे उसका जो है चाल चरित्र सब कुछ मीडिया में दिखाने शुरू कर दिया गया था, लेकिन 3000 किलो ड्रग्स पकड़ने पर भी ये मीडिया चुप रहा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर भी वैसे ही महीने भर तक खबर चलाई गई, लेकिन अडानी पर कोई बोलने वाला नहीं। आगे आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बलियान इस पूरे मामले को लेकर लिखते हैं कि इस चैनल को खरीद लो, उसे खरीद लो, कोई आवाज उठाए तो उस पर अरबों का मानहानि मुकदमा ठोक दो। देश में गुंडागर्दी की अति मचा दी थी गौतम अडानी ने। इसके डर के मारे कई वरिष्ठ पत्रकार जो है वो घर बैठ गए थे। जब मर्जी जिसको मर्जी परेशान किया। ये आदमी सनकी है, कोई बिजनेसमैन नहीं। पूरा देश से माफी मांगे ये। तो ये कह रहे हैं कि इनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की ये हरकत करते थे आज उन पर गाज गिरा है। गोविंद प्रताप सिंह जो है वो लिखते हैं कि अडानी एंटरप्राइजेज अमेरिका के डाउ स्टेबिलिटी इंडिसेस सूचांक से बाहर हो गया है। तो ये भी एक जानकारी दे रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम लोग जो है वो लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या कुछ जो है अडानी ग्रुप के साथ हुआ। वो लोगों के साथ बुरा करने की सोच रहे थे, लेकिन आज उनका खुद का बुरा हो गया। वो रवीश कुमार के साथ बुरा करने की सोच रहे थे, लेकिन आज उनको बचाने वाला जो है, जो भी आगे आ रहा है, वो एक पल के लिए ज़रूर सोच रहा होगा। भले ही कुछ हमारे देश के अरबपति खरबपति जो है आगे आ रहे हैं, लेकिन मन में तो ज़रूर आ रहा है कि क्या जो है अडानी की जो शेयर्स हैं वो स्टेबल होंगे भी या नहीं, क्योंकि लगातार 9वां दिन है दोस्तों। यहाँ पर कोई भी तरीके की जो स्टेबिलिटी है वो नज़र नहीं आ रही है। शेयर्स जो हैं वो बढ़ोतरी की तरफ नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और अडानी को साफ तौर पर कह रहे हैं कि देश से माफ़ी मांगना चाहिए। जितना घमंड, जितना अकड़ उन्होंने दिखाया पत्रकारों पर, और पत्रकारों से जो सवाल पूछ रहे थे उनके चैनल्स तक बंद करवा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे चैनल्स हैं जिस पर अडानी ने मानहानि का केस ठोक कर उनको बंद करवाया है। तो आज उनकी बारी है कि आज वो जनता से माफ़ी मांगे,
जनता भले ही अडानी को माफ करे ना करे ये उन पर है, लेकिन उनको माफी जरूर मांगनी चाहिए, ऐसा आम जनता और विपक्ष के नेता जो है अपनी मांग रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।